नमस्कार दोस्तों, मैं आपका क्वांट का गुरु विजन क्लासेस पे वेलकम करता हूँ। देखो, हम CGL 2020 के अपने क्वेश्चन पेपर का सीरीज चला रहे थे, वो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे कौन कौन से, 18 और 3, ठीक। फिर उसके बाद हम आंसर निकाल पाएंगे इसका। तो क्या करते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3 इंटू में 6 ऐसे लिख लेते हैं, -22 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 18 लिख लो इसे ऐसे, और माइनस का 3/2 प्लस 10 -3 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले, 9 और 3। ऑफ जब भी लग जाता है इसका मतलब है वो पहले मल्टीप्लाई होएगा, बाद में वो डिवाइड होएगा। उसके पहले जो भी साइन है, डिवाइड हो रहा है होने का हो या प्लस का साइन हो, जो भी साइन हो, पहले ऑफ वाला काम खत्म करते हैं। तो ये नीचे आ गया 9 इंटू 3 और ये 9 एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये तो पूरा कट गया यहाँ से। और देखो और क्या कट रहा है, 6 तिया 18, और ये देखो 6 तिया, ये नीचे 18 कट गया, तो 1/3 -22/3 -3/2, और देखो ये प्लस का 10 और -1, तो प्लस का 9 बच गया। तो यहाँ से कितना बच गया, 1/3 -22, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर हमारा डायरेक्ट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस का 21/3, तो -7 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, और -3/2 को मैं -1/2 लिख सकता हूँ, प्लस का 9। अब आपको पता है 7 और 1 8 मिल गए, 8 प्लस 9 मतलब -8 प्लस 9 मतलब कि 1 बचेगा, तो 1 -1/2, तो 1/2 इज आवर आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। हार्ड तो पूछा ही नहीं है SSC ने। देखना हार्ड क्वेश्चन कैसे खत्म करेंगे हम, उस तक का वेट करना पड़ेगा आपको, जस्ट बिल्कुल कि हाँ भाई जब हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे उनके मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के भी डाल दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि हार्ड क्वेश्चंस वो एक्चुअली में हार्ड नहीं थे, वो कितने इजी थे। लल्लू क्वेश्चन कहते हैं उन्हें हम। ABC एक ट्राइंगल है, AC रेशियो AB रेशियो AC, AB रेशियो AC हमें दे रखा है 5/2 इन ट्राइंगल ABC, ठीक। ओके ओके, 5 रेशियो दे दिया, अब समझ गया क्वेश्चन। सॉरी मैं भूल गया था, ये क्वेश्चन ये है। ये इन्होंने क्या काम कर रखा है, ये इन्होंने एक्सटेंड करा ऐसे, ठीक, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट कितना कौन सा हो जाएगा हमारा, ये तो D हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा E, ठीक है। ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए अब हमारी क्या थ्योरम होती है, हम थ्योरम क्या है, प्रॉपर्टी है, जो भी है लिख देते हैं। AB डिवाइडेड बाय BE बराबर AC डिवाइडेड बाय CE। तो AB की वैल्यू हमें दे रखी है 5, AC की वैल्यू 2 दे रखी है, BE हमें नहीं पता, लेकिन बट हम तोड़ तोड़ के निकाल सकते हैं। BC की वैल्यू हमें दे रखी है, BC की वैल्यू 9 दे रखी है, CE की वैल्यू हमें निकालनी है, उसको x मान लो। तो अब 9 + x यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड में 2 के डिवाइड में कितना आ जाएगा, CE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट दिख भी रहा होगा, 6 उत्तर रखने पे हम आंसर मिल भी जाएगा, कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम करेंगे, डायरेक्ट के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है। 5x बराबर भाई 18 + 2x, तो x की वैल्यू अब तो दिखी गई हो आपकी, होगी आपको 3 डिवाइडेड बाय 18, मतलब कि x की वैल्यू 6 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो DI हमें छोड़ने की बात करी थी, हम इसको नहीं करवाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, बेहद ही लल्लू क्वेश्चन है ये। देखो हिट एंड ट्रायल वगैरह लगाना चाहते हो तो आप ये देख लो, 0 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा, 90 डिग्री पे नहीं। अब जब 90 डिग्री पे नहीं आता तो हम 45 डिग्री कोशिश करते हैं, तो 45 डिग्री जो है वहाँ पे भी नहीं हो रहा। अब बात आती है 30 डिग्री की, 45 डिग्री पे भी दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ नहीं हो रहा, 30 डिग्री पे क्या ये 30 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो 3/4 बनेगा, तो यहाँ से 3/2, और साइन 30 डिग्री 1/2 3/2, मतलब 30 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये तो चलो हो गया डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है।
इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास, थीटा हमारे पास 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, मतलब 3/4 हो जाएगा स्क्वायर होने पे। तो 3/4 प्लस 1 तो 7/4 हमें दिख रहा है यहाँ से, मुँह जवानी हम कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना है। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको लिख लो, देखो जहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और साइन थीटा की जगह पे मैं x मान लूंगा, ठीक है। तो 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x, साइन थीटा की जगह पे हमने x माना हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया भाई 2x स्क्वायर बराबर, सॉरी मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर में 0। अब आप इसके फैक्टर बना लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 बराबर भाई 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, केवल और केवल 1/2 आ रही है यहाँ से। x की वैल्यू जब 1/2 आ रही है तो देखो थीटा बराबर हमारा साइन थीटा के बराबर था, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो मैंने बताया था जब आप 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर डालोगे तो 1 प्लस 3/4 इक्वल टू 7/4 इज आवर आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सुरभि ने जो है 176 में जो अपना आर्टिकल बेच दिया, लेकिन 12% डिस्काउंट देके। अगर वह डिस्काउंट नहीं देते तो 125 में बेचते, तो हम क्या करते हैं 125 उसकी एमपी ही मान लेते हैं, मार्केट प्राइस मूल्य अंकित मूल्य जो उसका है 125 रुपये मान लेते हैं। फिर उस पर डिस्काउंट कितने का बोल रहे हैं 12% का, तो 12% कह रहा है। 12% डिस्काउंट मतलब कि अगर मैं 12% डिस्काउंट दे दूं मतलब वो बिकी होगी 88% की चीज़, ठीक, 88%। तो 88 डिवाइडेड बाय 100 ये परसेंटेज हो गया। तो ये कितना निकल के आ गया भाई 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 2 जा 8, तो ये निकल के आ गया 110 रुपये की चीज़। तो इसी जो 110 रुपये की चीज़ है वो 176 रुपीज़ की दे रखी है, क्योंकि हमने 125 रुपये में 12% का डिस्काउंट दे के 88 रुपये में बेच दिया ना, ठीक। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के बोल रहे हैं, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ से 11 से काट दो, 10 यहाँ पे बन गया 11 66। तो आंसर कितना आ गया, एक एक जीरो चिपका दो, यहाँ पे भी आंसर आ गया। चलो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 11 दिया हुआ है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक काम करो यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 11/24। अब देखो y माइनस एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, तो माइनस का 11 आ जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 11/24। 11 से 11 काट दिया तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई -24। यहीं से ही क्वेश्चन ये खत्म है। कैसे खत्म है देखो, बड़े सिंपल तरीके से। आप ये बताओ इसके फैक्टर लिख सकता हूँ मैं, क्या क्या लिख सकता हूँ, 8 और 3, 8 ये लिख लेता हूँ, -3 ये लिख लेता हूँ। तो देखो x की वैल्यू मैं 8 कर देता हूँ, y की वैल्यू -3 कर देता हूँ, ये माइनस का साइन यहाँ पे माइनस का 3, तो क्या 11 बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल 11 बन रहा है। तो मतलब क्वेश्चन क्या बचा, कुछ नहीं, खत्म, जो बोलते हैं ना खल्लास कर दिया, वो क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी भाई 512, माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा वाई क्यूब की वैल्यू -27 होगी, लेकिन बट आगे भी माइनस साइन है, एक माइनस साइन हो गया, तो +27 में ऐसे लिख सकता हूँ। और मेरे को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, 64 इंटू मैं क्या कर देता हूँ प्लस में 8 64 इंटू में 9, ठीक है जी। अब देखो ये आंसर कितना हो गया 7 2 9 और 3 और ये 5 539, ये ऐड करना पड़ेगा प्लस किस में 9 4 जा 36 9 6 जा 54, तो 576। तो आप बताओ उत्तर ऐड करने पे क्या आ रहा है हमारा 7 3 10 और 1 11, ठीक है ना। तो लास्ट 2 डिजिट्स मुझे 15 मिल रही हैं, तो इधर से भी आंसर हमारा क्या आएगा 115, दैट्स आवर आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन अपना अलग यूज आएगा करने का, इसका कैसे
कि हम इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, ये बंदा जो भाग रहा है हम इसको प्लेटफॉर्म ही बना देंगे या टनल ही बना देंगे। चलो टनल ही बना देते हैं, ठीक। तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, वही काम करते हैं। देख लेते हैं कितने मीटर की टनल बन जाता है आदमी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 8/15 से। कभी कभी हो जाता है हमसे भी गलती, मीटर पर सेकंड में ना, किलोमीटर से। पाँच बटा अट्ठारह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6×3=18, तो ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड आ गई। अगर मैं इसमें 9 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 सेकंड से, तो मुझे डिस्टेंस पता लग जाएगा, मतलब कि वही मेरी टनल बन जाएगी। ये आदमी कितने मीटर की टनल बन जाएगी, देखो कितने की हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 मीटर की टनल आ जाएगी, ये बन गई हमारे लिए, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या रह गया, हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन की ट्रेन को अगर मैं, अच्छा देखो इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, किसको, इस बंदे की डिस्टेंस को। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये बंदा भागा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसको जो है इतना डिस्टेंस फालतू, इसने डिस्टेंस इतना ट्रेवल करा, तो मतलब कि ट्रेन को इतना ज़्यादा और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 15 मीटर, जब दोनों एक साथ भागेंगे, ठीक। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 255 जो डिस्टेंस है वो जो है ये 9 सेकंड में कवर अप कर देता है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 372 मीटर टनल है हमारी, इसको ऐड कर दो 240 के अंदर, तो 2 7 4 11, तो ये 612 का हमें टाइम पता करना है कितना। ये बस इतना क्वेश्चन रह गया, बताओ यार, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इतने छोटे से में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये किस पे कट रहा है, अब कभी कभी क्या होता है बड़ी बड़ी डिजिट से वैल्यू जो है आपस में कट जाती है और हम ध्यान भी नहीं देते ये कट रही है कि नहीं कट रही है। देखो जैसे मेरा 5 से भाग कर, मैंने एक बार देखा कि भाई चलो मैं एक बार इसको 5 से भाग कर लेता हूँ, 255 को मैं साइड में भाग करता हूँ तो कितना है 51, ठीक है। मैंने नीचे वाला देखा कि 12 से पूरा का पूरा भाग हो रहा है, तो मैंने इसको 12 से भी भाग कर लिया, 12×5=60 और 12×1=12, तो मतलब 51 से दोनों भाग हो रहे हैं। ऊपर वाले को मैंने 5 से और नीचे वाले को 12 से लगाया। तो अब देखो क्वेश्चन में रह क्या गया है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ 12 को। 5 की वैल्यू 9 दे दी है, 12 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो रही है, 9/5, 9/5। तो 12 की भी में भी जो क्या हो जाएगा 12 × 9/5, 12×9=108 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर कितना आ गया 21.6 इज आवर आंसर। बताओ इजी था, वो तो समझाने में टाइम लग जाता है भाई, खुद करोगे तो इतना इजी पड़ेगा और जल्दी निकलेगा आंसर। और मेथड से बेसिक से लगाओगे तो टाइम लग जाएगा, वहाँ इक्वेशन एक आध सॉल्व करते रह जाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, 2 बार करना पड़ेगा वो काम, ठीक है। तो ये देखो ये भी फ्री का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन। जैसे कि लेंथ इन्होंने बोल दिया कि क्या हो रहा है, लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है 3 टाइम्स, 1 से 3 हो जाती है। ब्रेथ का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, कितना हाफ हो रही है, 2 से 1 हो जा रही है। एरिया का रेशियो पूछा है कि भाई एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 और ये 3। ये हमारा फ्री का क्वेश्चन, मुंह जवानी वाला क्वेश्चन कहते हैं इसे। देखो शॉपकीपर है, वो दोनों आर्टिकल को इतने रुपए में बेचता है, ठीक है। एक पे तो उसे 19 रुपए का गेन हो रहा है और एक पे जो है 19% का, एक पे जो है 11% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बताना ओवरऑल गेन या लॉस क्या रहा होगा उसको। देखो बहुत ही इजी तो नहीं कहेंगे, हल्का सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं है, बच्चा घबरा जाएगा। जैसे 100 की चीज़ वो जो है कितने में बेच रहा है, क्योंकि 19 का रेशियो तो बना नहीं सकते, अब तो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। 100 रुपये पे 19 का गेन होएगा तो 119 रुपये की चीज़ बिकेगी। ऐसे ही 100 रुपये पे जो है उसको दोबारा लिख लेते हैं, 100 रुपये पे जो है 11 का लॉस हो रहा है मुझे, तो ये कितने में जाएगी चीज़, 89 में, 89, ठीक। अब देखो इन्होंने दिया हुआ है दोनों का एसपी सेम है, तो दोनों का एसपी बना लेते हैं सेम। इसको 89 से, इसको 89 से मल्टीप्लाई, सॉरी नीचे वाले को 119 से करेंगे ना, जब तो दोनों बराबर होंगे। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, अब मेहनत मत करना इसके एसपी निकालने में, क्योंकि इन्होंने पूछा है ओवरऑल लॉस या गेन, तो हम लॉस या गेन की तरफ ही ध्यान देंगे। जैसे कि
आपको पता है यहाँ पे 89 से हर कोई मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 89 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 89 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे सेम एज इट इज़ ये भी 119 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 119 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम अपना गेन बता दो कितना हो जाएगा, 99 जा 171, तो एक ही आ गया 17 अपना एलसीएम, ओ सॉरी कैरी आ गया। 19 जो 152, 52 में 17 ऐड करोगे तो 69 हो गया, तो 1691 ये अपना क्या होगा, गेन आ गया, ये गेन आ गया जो हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक, लॉस देख लेते हैं, लॉस कितना आ गया मेरा, माइनस करना पड़ेगा लॉस हमें, तो 11 से मल्टीप्लाई करना, तो यूनिट डिजिट तो 9 आ जाएगी, 9 1 10, तो 0 आ गया, इधर 1 और 1 2, एक कैरी रह गया तो 3, तो ये 1 आ गया। ठीक, तो जो है अब इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, 11 में से 9 गए तो 2, इधर 8 आ गया, और इधर अपना कितना आ गया भाई, 3 आ गया, तो 382 आ गया। 382 हमें गेन हुआ है, लेकिन कितने रुपए पे गेन हुआ है देख लेते हैं। आप ये बताओ, 8900 बनेगा, ये 1100 बनेगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 998, फिर ये हो गया 0, और फिर ये आ गया वाला 20800, इतना क्या हो गया, हमें इतना रेशियो गेन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट तो अब ऑप्शन की तरफ देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर 3 जगह ध्यान होना चाहिए, क्या हमें गिवन है, ठीक, क्या हमसे पूछा गया है, और क्या उसके ऑप्शंस हैं। ये 3 चीज़ हमें आंसर निकालने में बहुत हेल्प करती है। हमें एग्जैक्ट आंसर यही नहीं निकालना, हमें तो चेक करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा है कौन सा नहीं, तो तीनों की मदद लिया करो। देखो जैसे कि हमने 1059 का इस्तेमाल ही नहीं करा, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये तो अननेसेसरी गिवन था। देखो अब इन्होंने प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ठीक, प्रॉफिट परसेंट आना है, तो 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। क्या ये 1/20 बन रहा है, देखो कभी नहीं बनेगा। तो अब कंफर्म हो गया हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही अपना क्या है, आंसर। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, तो ऑप्शंस का हेल्प ले करो जब तुम्हारे पास कैलकुलेशन बड़ी बड़ी आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई 30% जो है, 60% जो है हमारे पास लड़कियां हैं, और बाकी 40% क्या हो जाएंगे, हमारे लौंडे हो जाएंगे, लड़के। ठीक, 90 स्टूडेंट, अच्छा चलो कोई नहीं, निकाल कर लेते हैं इसे भाई। 60%, 60 क्यों, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, 6 4 इधर लिखता हूँ, 10 इस हिसाब से लिख देता हूँ कि ये मेरे टोटल हो गए, ये मेरे गर्ल्स होगी और ये मेरे बॉयज़ हो गए। ठीक है, 2 से काट दो, 5 3 और ये 2। ठीक, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ मुझे दे रखे हैं 63, गर्ल्स के कितने दे रखे हैं 70, इसके हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, किसके पूछा जा रहा है, टोटल के पूछा जा रहा है, ओवरऑल। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से करना ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। जब भी कैलकुलेशन इतनी ईजी क्यों बनो, तो ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो तरीका देखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 126, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना है, 210 हो गया, लास्ट में इधर आ गया 6 और ये 3 और ये 3। ठीक है जी, अब देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 336 बन जाए। ठीक है, तो बाय ऑप्शन भी दिख रहा हो, 5 6 30, 5 7 35, जब 67 तो दिख ही गया, तो 0.2 और लगा के अपना आंसर लगा देना चुपचाप, बताना नहीं किसी को। देखो ये डी आई छोड़वा देना है मेरे को, ऐसे छोड़वा देना डी आई। अगले सब क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। ट्राइंगल बना लेते हैं चुपचाप। ये मेरा ट्राइंगल बन गया, ए बी सी, डी और ई पॉइंट्स दे देते हैं, ए बी और ए सी पी दिए तो बना दो, डी ये रहा, ई ये रहा। ठीक है, ई है ये। अब देखो ए डी ई बराबर एंगल बी के दे रखा है, जब ये एंगल बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, तो ये ट्राइंगल कैसे हो गया, सिमिलर। तो कुछ बचा ही नहीं, जब सिमिलर हो गए ट्राइंगल, इन्होंने क्या दे दी गई है वैल्यू, ए डी की 7 दे दी गई है, बी डी की 5 दे दी गई है, तो टोटल ओवरऑल कितनी आ जाएगी 12 पूरी ए बी की। तो इन्होंने पूछा क्या है हमसे, बी सी बराबर मुझे 9 के गिवन है। ठीक है, तो मतलब कि ये भी 7/12 में ही बनेंगे, डी ई की वैल्यू पूछी होगी ना इसलिए,
तो 12 की वैल्यू हमें 9 दे रखी है और 7 की वैल्यू हमसे पूछी है कितनी है कितनी नहीं, तो ये निकालनी है। अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 के अंदर मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/4 से। तो इधर भी कितना कर दूंगा, 3/4 से मल्टीप्लाई, तो 21/4, 4 5 जो 20, जब 5 देगा तो यही आंसर आ जाएगा यार, क्यों आगे कैलकुलेशन करना है, इसमें टाइम वेस्ट करें। ये क्वेश्चन खामखा का है। MDH वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, MDH मसाले वाले, MDH सच, ठीक है जी। ये वाला होता है M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितने आदमी हैं 18, डेज कितने हैं 10 दिन, घंटे कितने हैं 8, वर्क कितना था 3 बराबर। सेकंड टाइम में हमसे पूछे इंसान ही पूछे होंगे, हाउ मैनी, अच्छा डेज पूछे हैं, कोई नहीं, इंसान तो दिए होंगे 25, डेज कितने दिए हैं, डेज ही तो पूछे हैं हमसे, x मान लो, और घंटे 6 घंटे 6 आवर, और 5 यूनिट काम दे दिए गया, 5 से गया, 3 से ये गया, ये 6 से 6 कट गया, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 इज आवर आंसर। तो चले भैया आगे, ये क्वेश्चन देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। अब देखो अगर मैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा फॉर्म में मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली में ये लिख रखा है 4x + y के होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी है हमें, क्यों, क्योंकि x के साथ 16 मल्टीप्लाई, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, दैट्स वाई। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्लस में 8xy यहाँ पे, और 8xy की वैल्यू 48 की साइड में ऐड कर देंगे, 48 की साइड में। तो xy को पहले तो मैं 4xy, क्योंकि 4xy की भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, 4xy बनाया तो कितना आ गया भाई, ये 8 आ गया। तो 8xy बनाना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा, xy बराबर 16, ठीक है। तो इधर जब 16 ऐड करूँगा तो आपको पता है ये कितना बन जाएगा, 64, 48 + 16 64। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 4 टाइम्स x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है जी। चलो भाई, अब ये दे रखा है हमें, मतलब 4x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये हमें ये दे रखा है, a क्यूब प्लस y का क्यूब। तो फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a + b, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। आप लिख लेना, मैंने बोल दिया है, दोबारा से आगे पीछे वीडियो करके देखो। हाँ, अब लगाने वाले थे हम फॉर्मूला अपना, 8 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 4xy कितना हो जाएगा भाई 8, और जो 4x + y की वैल्यू कितनी थी 8, ठीक है। अब आपको पता है 8 का स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया, 64 कॉमन आ गया, इंटू में 8 - 5 कितना सॉरी 8 - 3, अगला स्टेप मैंने जल्दी लिख दिया थोड़ी, 8 - 3 कितना होता है भाई 5, ठीक है। 64 इंटू 5 कितना हो गया भाई 320, 320 इज आवर आंसर, ठीक है। ऑप्शन 1 तो आ ही रहा था, लगा ही रखा बंदे, पता नहीं बंदे ने लगा रखा है नहीं लगा रखा। ये देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा इसलिए क्योंकि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। गंदा क्वेश्चन वो होता है जिसमें मेहनत करने की जरूरत पड़े। ये हमने डायमीटर बना दिया, एडी इन्होंने डायमीटर के लिए कहा था, हमने बना दिया। फिर एसी एक कोड भी बनाएंगे, ऐसे करके बना दिया हमने, ठीक है। और पॉइंट बी एसी पे डालेंगे, कोई नहीं, पॉइंट बी एसी पे डाल देते, कोई नहीं, इसको भी ज्वाइन करके बैठ जाते हैं ऐसे करके पहले, ठीक है। इसको भी मेरे को मैच करवाना पड़ेगा, ठीक है जी, इसको भी मैच करवाना पड़ेगा। तो बाद में तो मैं पहले ही मैच करवा के रखवा लेता हूँ, और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पहले एक बार करके देख लिया था ये क्वेश्चन। तो ए डी ये हमारे डायमीटर, ओ जो है सेंटर है, बी जो है एसी पे है, सी ये हमारी एसी हमने ये कोड मानी हुई है, बी जो है इधर पॉइंट है, ठीक। और हमें क्या क्या गिवन है, ओ बी इक्वल टू 7 गिवन है, ठीक है। ओ बी ए की वैल्यू हमारे 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री। डी ओ सी की वैल्यू भी हमें कितनी डिग्री गिवन है, 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी की वैल्यू पूछी गई है। अगर हमें गिवन है कि जो है
अच्छा एक वैल्यू और गिवन होगी ओबी, ओबी की वैल्यू 7 गिवन है, ये हमें 7 गिवन है, 7। कोई नहीं यार, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप ये बताओ कि ये और ये साइड बराबर है, ओडी बराबर ओसी है, तो ये भी एंगल कितने हो गए 60 डिग्री। अच्छा आपने एक प्रॉपर्टी और भी सुनी होगी कि भाई जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, ठीक है, ट्राइंगल की वजह से वो हमारा 90 डिग्री बनेगा। ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये बचा कि तो वह कितना बचा, ये 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री आ गया तो अब बताओ ये जो 30 डिग्री निकाला और ये जो अभी जो मैंने मार्क करा एंगल, ये दोनों मिला के 60 डिग्री बनाएंगे। तो 30 डिग्री पहले से ही है, तो ये भी कितना निकल आएगा 30 डिग्री। अब हमने इससे क्या प्रूफ कर दिया कि जो OB बराबर BC निकल आया, OB बराबर BC निकल आया। तो हमें तो OB की वैल्यू 7 गिवन थी, BC की वैल्यू पूछी थी, जो कि अपना कितना आ गया उत्तर 7। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो और मौज मारो। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बना दिया भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद डायगोनल BD और AC इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर, तो डायगोनल भी अब बनाने की जरूरत है हमें। ऐसे बना देते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी बना देंगे। अभी क्या जा रहा है अपना, ठीक, ये हमने अपना क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ABCD ABCD, ठीक है जी। ई पॉइंट पे ये मैच कर मतलब कट कर रहे हैं। BEC यही है, ये मुझे 138 डिग्री गिवन है। और ECD मुझे ये कितना गिवन है 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है BAC, कौन से वाला एंगल है ये वाला एंगल BAC। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरी ये कोड है कॉमन कोड, ये BC वाली, इस कोड पे सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे सेम बनेंगे, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। और एक बात और पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब ये 35 डिग्री और ये जो मेरे को निकालना है वो दोनों मिलकर 38 डिग्री बनेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 103 डिग्री, जब तो ये 138 बनेगा मिलके। तो यही अपना क्या है आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया कि भाई ये इसका तो प्रचलन चल गया है क्वेश्चन का, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल का। क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है 7, 11, 13 का। मैं क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ तुम्हें, तो अब रट ही जाएगा ये क्वेश्चन। इस तरह का कभी भी देखोगे तो सॉल्व कर दोगे। देखो 7 3 का पेयर बनाते हैं, 7x5 24 के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। ठीक, तो 7xy माइनस 24, तो मुझे जो है किसका मल्टीपल मिलना चाहिए यहाँ पे, मुझे इन दोनों में से कॉमन 7 और 11 दिखाई दे रहे, तो 77 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या काम करते हैं 770 ले लेते हैं। 770 अगर हम ले, ध्यान देखना, अगर हम 770 ऑप्शन ले लें, हम मतलब कि मल्टीपल ले लें, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और x की वैल्यू 9 आएगी। अच्छा ध्यान से देखना कि मेरे को जो गिवन है उसके अंदर x की वैल्यू क्या मैं बड़ी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे आंसर सारे के सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी नहीं है। तो मतलब कि हम 770 नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू बड़ी आ गई, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 770 में 77 हमें घटाना पड़ेगा, तो क्या लेना पड़ेगा 693। अब हमारी y की वैल्यू बड़ी आएगी, देखना 4 3 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 और 9 2 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, जब ये 1 वैल्यू आ गई तो आप बताओ, तो वैल्यू डालनी है खत्म, और क्या है 7 2 14 माइनस 8, तो आंसर कितना आ गया 6। इजी क्वेश्चन। राधा जो है अपने इनकम का 25% बचाती है, 25% मतलब 1/4, मतलब 1 बचाती है, 4 कमाती है, 3 खर्च कर देती होगी, यही हुआ होगा। तो इसने जो है अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया 20%, इसको बढ़ा दो 20% मल्टीप्लाई करके, इसको इनकम को इंक्रीज करा 29%।
तो ये 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, तो मतलब 116, और ये कितना हो गया 60। ठीक है, तो अब बताओ कि यहाँ पे उत्तर क्या आना चाहिए। क्या बोलते हैं 116 माइनस 60 कितना हो गया 56, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 56। दिस इज आवर आंसर। इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। हाँ कैलकुलेशन हार्ड है पता है, कैलकुलेशन का भी कुछ ना कुछ इलाज निकालेंगे, ऐसे थोड़ी ना है आए हैं आपको पढ़ाने के लिए। देखो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें 2 साल का दिया हुआ है, 2 साल के लिए 8%, नेक्स्ट अगले 4 सालों के लिए 10%, मतलब 6 साल के बाद इन्होंने कर दिया 12%, लेकिन इन्होंने बोल दिया लिमिट है 9 साल तक ही इसने इन्वेस्ट करा है पैसा पूसा। ठीक, तो 6 ईयर तो ये हो गए, बच्चे कितने 3 ईयर, जब भी तो हमारे 9 ईयर बनेंगे, और ये 12% के हिसाब से, तो कितना बन गया भाई 16%, ये हो गया 40%, ये हो गया 36%। ठीक है, तो अब ये बताओ टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 6 और 6 12, ठीक है जी, 8 और 1 9, 92% हमारे पास ये पैसा निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये 92% की वैल्यू हमें ये दे रखी है, और हमसे 100 की वैल्यू पूछी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कितना इन्वेस्ट करा था। तो आप बताओ इसको काटने बैठोगे, ट्राई कर सकते हो, आप देख लेना हालत ख़राब हो जाएगी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने में। ठीक है, तो ऐसे टाइम के लिए हमें एक चीज़ की याद आती है, किस चीज़ की, डिजिटल सम की या डिजिट सम की। डिजिट सम लगाएंगे हम, आंसर निकाल लेंगे। अब हमें पता है प्रिंसिपल इंटू 92% बराबर आना चाहिए 18358.6। डिजिटल सम में हमें पता है कि भैया 10 और 100 की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, इसको काट दे रहा हूँ, और इस पॉइंट को भी हटा दे रहा हूँ, मेरे को किसी काम का नहीं है। अब देखो 9 और 2 का डिजिटल सम कितना हो गया 2 9, क्योंकि 9 काट देंगे बचेगा 2 पी इंटू, अच्छा अब मैं 9 निकालने की कोशिश करूँगा, ये 9 गया भाग गया, मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है जी, 6 और ये 3 9 किसी काम का नहीं, 5 और इस 8 में से 4 निकाल लूँगा तो 9 बन जाएगा, और बचा रह जाएगा 4, तो बराबर 4। अब मुद्दा ये है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे दो मल्टीप्लाई करूँ जिसमें, और मेरे को 4 ही मिलना चाहिए। तो इधर से डिजिट सम निकालो, कितना आ गया 7 2 9 गया, 5 और 1 6, 6 डिजिटल सम, 6 दूनी 12, 12 के अंदर 1 + 2 करोगे तो 3 बन रहा है, तो इससे तो मुझे उत्तर नहीं मिला। अगला ऑप्शन 7 2 9 8, 8 मिल रहा है डिजिट सम, 8 दूनी 16, 16 के अंदर 1 + 6 करोगे तो कितना बन रहा है 7, नहीं मिला। अब ये वाला ऑप्शन 9 तो सीधा सीधा मैंने काट दिया। ठीक है, 6 और ये 3 निकाल लूँगा तो मुझसे बचेगा यहाँ पे 1, तो 9 सॉरी 7 2 9, इधर से तो मुझे डिजिटल सम पूरा का पूरा 9 मिल रहा है, तो 9 दूनी 18, वो डिजिटल सम 9 मिलेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब बात आती है इसकी, 9 गया 9 गया, 5 में से 5 और ये 4 4 गए, तो फिर ये इधर 1 बचेगा, 1 + 1 2, इधर से डिजिटल सम 2 आ गया, तो 2 × 2 4, तो यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप फास्ट कर लोगे, देखो मैंने तो बड़ा धीरे धीरे बताया, आप जल्दी करोगे तो और जल्दी उत्तर निकलेगा। देखो भाई इस क्वेश्चन का देखो, अगर मैं जो मेरे को क्वेश्चन गिवन है ये भाग कर दूं दोनों जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, x³ से, तो x³ -1/x³ माइनस का 5 डिवाइडेड बाय x³ -1/x³ प्लस में 7। ठीक, तो देखो अब जो है x³ -1/x³ की वैल्यू चाहिए, आपको पता ही है तरीका क्या है, कि भाई 5 का क्यूब करेंगे प्लस में 3 × 5, तो आंसर कितना हो गया 125 + 15, ये हो गया है 140, तो 140 - 5 135 डिवाइडेड बाय 147। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 3 से घट रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो उत्तर हमारा आ गया थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अब आगे। इस क्वेश्चन में देखो वैल्यू पुट करनी है, इजी क्वेश्चन है। 2 × में sin 30 डिग्री कितना हो जाता है,
हमारा 1/2 मतलब कि 1/4। tan 60 डिग्री √3 रहने दो, माइनस 3 इंटू में cos 60 डिग्री कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, वो भी 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया, इंटू में 1/4। अब देखो sec 30 डिग्री दिया है तो वो होता है 2/√3 मतलब कि 4/3 बन जाएगा। यहाँ से ये 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, और ये 2 से 1/2। अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर भी निकल जाएगा। तो आप बताओ cot 45 डिग्री कितना होता है, cot 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो 4 माइनस sec 60 डिग्री होता है 2, तो 60 डिग्री मतलब कि 2 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस में sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो मतलब 3/4, और cos 90 तो 0 होता ही है, तो ये 0, 4 से 4 कट गया, तो 3/4 बचा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो भाई √3 और ये 2 बचा हुआ था, √3 और 2 मैं दिखा देता हूँ, ये रहा √3 और ये 2 बचा हुआ, ठीक है, 1 मिनट रुको, सॉरी, ये रहा √3 और ये रहा 2, ठीक है। तो और यहाँ पे तो केवल और केवल 1 बच रहा है, तो एलसीएम ले लिया जाए, √3 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 3/4, ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 √3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही वैल्यू पुटिंग है भाई, 8 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू में साइन 60 डिग्री कितना हो जाता है, √3/2 मतलब कि 3/4 माइनस 4 इंटू साइन 91 होता है, माइनस सेक 45 डिग्री मतलब कि सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 मतलब कि इधर 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक, तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1, माइनस cot 30 डिग्री कितना होता है √3, तो फिर आंसर आ जाएगा इधर 3, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8 गया, ठीक है, तो 3 - 4 -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय -2, तो उत्तर कितना हो जाएगा 3/2 इज आवर आंसर 25। ये क्वेश्चन तो मेरा करवाने का मन नहीं है, बट क्या करें, करवा दें, बहुत हल्का क्वेश्चन, हर किसी को आता है ये तो। A/B क्या हो जाएगा, 5/8 दिया हुआ है, 5 दोनों में ऐड कर दे रहे हैं, 2/3 आ जाएगा। अब आपको पता ही है कि दोनों के गैप इधर के बराबर होने चाहिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मतलब नीचे जो है हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अब रेशियो बन जाएगा 5/8 और ये 6/9। अब एक का गैप जो है वही अपना कितने के बराबर दे रखा है, 5 के बराबर, तो सम पूछा है 5 + 8 13, 13 पंजे 65, ठीक है ना, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 इज आवर आंसर। देखो भाई यहाँ पे होता है आज का सेशन एंड, ठीक है। अब देखो, अब आपका काम ये रह गया लाइक का, सब्सक्राइब का, शेयर का। लाइक कर दो ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लगे कि हाँ भाई ये वीडियो बहुत अच्छी है। और प्लस मैं तो यही कहूँगा कि भाई जहाँ से भी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, क्वांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि Tier 2 में भी काम आएगा। ये मत ना दिमाग में रखो कि भाई हमें Tier 1 निकालना है, Tier 2 की भी दिमाग में रखो कि ऐसा क्वांट पढ़ो कि अगर मैंने 25 क्वेश्चन करे हैं तो मेरा दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 25 क्वेश्चन ऐसा क्वांट पढ़ना है हमें, ताकि 200 क्वेश्चन करने के लिए बैठो तो क्वेश्चन खत्म करने के बाद तो दिमाग ठंडा का ठंडा रहे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म रहे, ठीक। चलो भाई, विदा लेते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।